लीबिया की मुसल्लह अफवाज के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबियन डेप्यूटी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पेशा वाराना अमूर और सिक्योरिटी शुबों में ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना महारत को सराहा और इलाकाई अमन सलामती के लिए उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुआफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसा वजीर आज तक काबीना में क्यों है जो अल्फाज कहे और पीछे ना हटे। कश्मीर के मसले पर एक वफाकी वजीर का बयान आग बुझाने के बजाय तेल डालने जैसा है। वफाकी वजीर के बयान ने आज़ाद कश्मीर में लगी आग भड़काने की कोशिश की है। मेरी गुजारिश है कि वजीर आज़म अपनी काबीना को कंट्रोल करें। कब तक लॉलीपॉप पर चलेंगे जबकि विफाकी हुकूमत से हुकूमत आपके मुतालबात पूरे नहीं कर रही, आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की हैं वो रद्द अमल बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह साख डार के सुपुर्द कर रखी है। अपोजिशन को मजबूर ना करें। हमने 4 सदा में लाखों का एहतजाज किया। हुकूमती पार्टी ऐसे जलसे करके दिखा दे। अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे खत लिखा, उनसे बातचीत होनी चाहिए। लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं। महमूद अचरजई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीब और गरीब लगते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपोजिशन माजी की गलतियां भुलाकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत। माजी में हमसे भी गलतियां हुई होंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा, मिसाक जमहूरियत किया। 90 की दिहाई की सियासत सबके सामने है। ऐवान का तकद्दुस यकीनी बनाना हर रुकन की जिम्मेदारी है। इसी ऐवान में माजी में कशीदगी देखी, दस्तों गिरेबाबी हुए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मिसाक जमहूरियत, हवा और ताल्लुकात बेहतर हुए। अगर कराची पर तवज्जो ना दी गई तो यहाँ भी एक्शन कमेटी बनेगी। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कोई 100% दुरुस्त नहीं। हम 100% अपोजिशन को गलत कह सकते हैं, ना 100% खुद को दुरुस्त। दोनों जानिब से गलतियां हुई हैं। अगर आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरबान में झांकें। आर्टिकल 7, 32 और आर्टिकल 40A पर कोई बात नहीं करता। हमें एक कौमी मसालेहत और कौमी मुफाहमत की जरूरत है। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आप अगर समझते हैं कि कराची के मसाइल हल नहीं होते, आपको लॉलीपॉप मिल रहा है, आप हुकूमत को छोड़ें और अलग हो जाएं। मुझ पर और पीपल्स पार्टी पर बेशक तनकीद करें, मगर अपने वुज़रा से पूछें। आपके मसाइल पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, काबीना में बैठे आपके अरकान के साथ हैं। आपके काबीना में बैठे दोस्त गलत बयानी कर रहे हैं। PDM में जो मुआहदा हुआ था, इसमें आड़े खुद MQM के वुज़रा आए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग 28 फरवरी को शुरू हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पहले ही घंटे में पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मज़म्मत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन करके हमदर्दी का इज़हार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त की, कोई रिएक्शन ना दी। चंद घंटे में ईरान की तरफ से अमरीकी अड्डों पर हमले शुरू हो गए। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। राना सना ने कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तों के मामले पर कायम कमेटी का बायकॉट किया। गुज़श्ता साल कलअदम एक्शन कमेटी ने 38 मुतालबात पेश किए। कलअदम एक्शन कमेटी का बिजली से मुतालिक 10 अरब रुपए का मुतालबा था। बिजली निज़ाम दुरुस्त करने के लिए 10 अरब रुपए की रकम फराहम की। आज़ाद कश्मीर के लिए गंदों पर सब्सिडी दी जा रही है। महाजरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। महाजरीन की नशिस्तों के मामले पर 6 रुकनी कमेटी बनाई गई थी।
इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अमेरिका की शिकस्त का ऐलान है। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त दबाव और जबर का नतीजा नहीं, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त ईरानी कौम की मुज़ाहमत, इस्तकामत और ताकत का मज़हर है। ये याददाश्त अमेरिका की शिकस्त का ऐलान बन गई है। खित्ते के ममालिक इलाकाई सलामती को खुद यकीनी बनाएं, बैरूनी मुदाखलत मुस्तरद कर दें। खित्ते के ममालिक के साथ खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तान और कतर फरीक़ैन की वर्किंग ग्रुप्स के साथ राब्ते में रहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों ने खित्ते में क़याम अमन के किरदार पर पाकिस्तान की तारीफ की है। सालासी और अमन कोशिशों में पाकिस्तानी मीडिया ने भी जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक मामलात को देख रहा है, दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों के उमूर का जायजा ले रहा है, तीसरा ग्रुप लेबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। तय पाया है कि आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम तेहरान के ज़ेरे इंतजाम ही रहेगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले जैसी सूरत हाल में कभी वापस नहीं आएगी। ईरान बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुकम्मल पासदारी करेगा। ईरान आलमी बहरी क़वानीन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। खित्ते में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ताउन जारी रखेगा। आबनाए हुर्मुज़, लेबनान, ईरानी तेल की फ़रोख्त और मुंजमद असासों से मुतालिक उमूर पर अहम पेशरफ्त हुई। मुज़ाकरात में लेबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर भी इत्तेफाक किया गया। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए मज़ीद सिफारती कोशिशें दरकार होंगी। अब हुर्मुज़ पर कोई मुल्क टोल या फीस आयद नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फीस लगाना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो बड़ी तरक्की के मौक़े हैं। खित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज हमले करेंगे कशीदगी खत्म नहीं हो सकती। इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। इराक में भी हमास, हिज़्बुल्लाह जैसे गिरोह दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर फीस लगाने के ईरानी मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने कहा कि दुनिया तक हमारी रसाई के वाहिद रास्ते पर किसी और का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं होगा। बहाली के लिए अमेरिका ईरान हॉटलाइन इंतहाई अहम है। हॉटलाइन का मकसद गलत मालूमात और किसी भी मुमकिन इश्तियाल अंगेज़ी को रोकना है। बास अनासिर मुआहिदा सबोताज करने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरी है कि जहाज़ों को मिलने वाली किसी भी धमकी की ईरान से तस्दीक की जाए। मैंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया, वो गिरने ही वाला है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि करारदाद बेवक्त और बेमानी है। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया। मैं ये काम किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लूंगा। मैं हमेशा काम मुकम्मल करता हूँ। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दिया है। करारदाद इस माह के आगाज में ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। फ़लस्तीन का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मकदम, इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्तान निशाना बनाने पर आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। रिपोर्ट में मौजूद कानूनी शवाहिद ने फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ इसराइली अफवाज और आबादकार मलेशिया के जराइम की संगीनी को बेनकाब कर दिया। इसराइली फोर्सेस और काबिज़ीन रोज़ फ़लस्तीनी बच्चों को निशाना बना रही है। लोअर दीर के इलाके में खवारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन 6 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयों में 6 क्लाशनकोफ और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्द मुत्तादी दहशतगर्दी की वारदातों में मतलूब थे। दहशतगर्द पुलिस पोस्ट हमले और कांस्टेबल इस्माइल की शहादत में भी मुलव्वस थे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CTD खैबर पख्तूनख्वा और पुलिस की 27। मोहसिन नकवी ने 6 दहशतगर्दों की हलाकत पर CTD और पुलिस की महारत को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि CTD खैबर पख्तूनख्वा और पुलिस ने खारिजियों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। कौम को CTD और पुलिस के बहादुर जवानों पर फख्र है। नौजवानों के अंदर एहसास जिम्मेदारी लाइक तहसीन है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि रॉस्कॉट के तहत तरबियत याफ्ता नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मैसर आएंगे। बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को बहुत कुछ सीखने और मुशाहिदे का मौका भी मिलता है। 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को उनके पसंदीदा हुनर की तरबियत दे रहे हैं। तरबियत मुकम्मल करने वाले तुलबा को देखकर खुशी हो रही है। बैरून मुल्क गैर हुनरमंद को वो मुकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद अफराद को मिलता है। अफरादी कुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग सहूलियात यकीनी बनाई गई। नौजवान हुनरमंद होकर अपने घर और वालिदैन की जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल इनकार। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात जिंदगी रवां दवां। मीरपुर भिम्बर कोटली समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज खुले और ट्रैफिक की रवानी भी बहाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम ने कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के इंतशार फैलाने की साजिश को मुस्तरद कर दिया। बैरूनी इमाम पर आज़ाद कश्मीर में अफराद तफरी फैलाने वाली इंतशारी कमेटी से शहरी लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों का कहना था कलदम इंतशारी कमेटी की हकीकत वाज़े होने पर इसके अपने अरकान भी लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। अवाम कलदम कमेटी के इंतशार और एहतजाज से तंग आ चुके हैं, जबकि कश्मीर में जिंदगी मामूल पर आ चुकी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में दुकानें और मार्केटें खुल चुकी हैं। अवाम ने इंतशारी तहरीक को मुस्तरद कर दिया है। भारत में पेपर लीक और मोदी की नाअहली के बायस बैरून मुल्क सख्त वीजा पॉलिसी। भारतीय तुलबा का मुस्तकबिल तारीख, भारत की कमजोर करेंसी, सख्त वीजा शराइत और इमिग्रेशन के खिलाफ क्रैकडाउन। दुनिया भर में भारतीय तुलबा का मुस्तकबिल तबाह। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 2 साल में बरतानिया और अमेरिका जाने वाले भारतीय तुलबा की तादाद में 20% कमी। आइंदा मजीद 15% कमी मुतवक्के। अमरीकी तहकीकी इदारे की डायरेक्टर भारतीय सियासतदानों की सरपरस्ती में जाली डिग्रियों और रिश्वत के बाद सख्त वीजा पॉलिसी की निशानदेही कर चुकी हैं। मोदी की बदतरीन खारजा पॉलिसी, संजीदा सिफारतकारी महज सोशल मीडिया तमाशा बन गई है। मोदी के आलमी सतह पर मौजूदगी के बावजूद भारत के सिफारती ताल्लुकात कमजोर होने लगे। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान के कामयाब सालिसी ने मोदी की नाम निगाह सिफारतकारी को खाक में मिला दिया। भारतीय जरीदे द प्रिंट के मुताबिक भारतीय खारजा पॉलिसी में क़यादत का मफाद बढ़ने से रियासती सिफारती शनाख्त कमजोर दिखाई दे रही है। कांग्रेस रहनुमा ने भी मोदी की खारजा पॉलिसी को मुल्की मफाद की बजाय सिर्फ जाती दिखावे का जरिया करार दिया। अफगान रजीम की अंदरूनी सफ़ों में बड़ी दरार। अमीर तालिबान का अपने ही कमांडर के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। अफगानिस्तान के सूबा बदख्शा के मादनियाती वसाइल पर कब्जे की जंग ने संगीन अस्करी और सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है। अफगान तालिबान रजीम और मकामी ताजिक कमांडर जुम्मा खान फातेह के दरमियान मादनियात की तकसीम पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तालिबान अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह ने मकामी कमांडर जुम्मा खान फातेह को बागी करार देकर उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान स्पेशल फोर्सेस का एक बड़ा काफिला जुम्मा खान फातेह को गिरफ्तार करने के लिए बदख्शा के जिला शगनान रवाना हो गया।
ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के मुसाहलती किरदार से मौशी बेहतरी के इम्कानात नुमाया। ईरान अमरीका जंग बंदी और अमन मुआहदे में पाकिस्तान के कायदाना और फाल किरदार को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अमन मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान का मज़बूत सफारती किरदार मुस्तहकम होने के अलावा अहम मौशी फवायद भी मुतवक्के हैं। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुआहदे के पेशरफ से पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ और मौशी फवायद उठाने का भी मौका मिला है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ पाकिस्तान के ऑपरेशन क़स्म लिल हक की आलमी सतह पर पजीराई। पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की महफूज पनाहगाहों और अस्करी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बना रहा है। मारूफ अमरीकी जरीदा दी डिप्लोमेट ने अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ पाकिस्तान की बेहतरीन ऑपरेशनल हिकमत अमली को सराहा। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ पाकिस्तान की मुहिम अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। गुज़िश्ता चंद महीनों में पाकिस्तान ने न सिर्फ दहशतगर्द नेटवर्क्स बल्कि उनके सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मलीर कायदाबाद में 3 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का वाकया। IGCIL ने केस की जांच में शफाफ तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। DIG ईस्ट की आला सतह तहकीकाती कमेटी की सरबराही कर रहे हैं SSP SIU, SSP मलीर, SSP स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस शामिल। कमेटी में SP इन्वेस्टिगेशन मलीर, मुतालिका DSP SIO तफ्तीशी ऑफिसर शामिल। कमेटी मुबैना ज़्यादती कत्ल के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर केस में होने वाली पेशरफ से IGCIL को आगाह रखेगी। SIFC की मुआवनत से तवानाई फराहमी और तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने की जानिब अहम कदम। SIFC की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान में तवानाई के राबतों और तेल की तरसील का निज़ाम मज़ीद मजबूत। SIFC के ताउन से माचके थैलियाँ तारो जब्बा वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे की मंजूरी अमल में आई। वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबा मुल्क के जनूबी और शुमाली हिस्सों के दरमियान तेल की तरसील के लिए एक अहम और स्ट्रेटेजिक राहदारी फराहम करेगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लैंड के जो रूट की एक बार फिर टेस्ट नंबर 1 बैटर बन गए। जो रूट की टेस्ट रैंकिंग में 2 दर्जे बेहतरी हुई। इंग्लैंड के गैरी ब्रूक 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के बैटर की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद नंबर 3 पर बराजमान। वनडे बैटर्स में बाबर आजम का 6ठा नंबर। टेस्ट बैटर्स में बाबर 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 20वें नंबर पर।